एक सवाल अक्सर होता है कि आपने ज़िंदगी में जितना कुछ ये सीखा होता है, ये क्या आप इसको इस्तेमाल करके कामयाबी के लिए कोई गुर भी जानने की कोशिश करते हैं? तो इसका जवाब मैं आपको बहुत आसान लफ्ज़ों में आज देने की कोशिश करूँगा और आज की वीडियो जो है, ये बहुत अहम है इस हवाले से कि आप एक ऐसा नया फ़लसफ़ा सीखेंगे कि जिसको अगर आप इस्तेमाल करते हैं, तो आप देखेंगे कि इसकी कितनी खुशियाँ और कितनी खूबसूरतियाँ आपको मिलती हैं। अब वाक़या ये था कि 2 भाई एक बड़े घर में रहते थे। घर के लॉन में उन्होंने एक तालाब बनाया हुआ था जिसमें पानी वो शाम को मौजूद होता था। किसी वजह से दोनों भाइयों में इख्तलाफ हो गया। इख्तलाफ के बाद जैसे हमारे मुआशरे में आम तौर पर होता है कि जैसे इख्तलाफ होता है, हम कहते हैं कि अपने घर अलग कर लें। अब आप दूसरे के साथ आना-जाना भी मुनक़ता करेंगे और चाहते हैं कि भाई घरों के दरमियान में कोई ऐसी दीवार ऊँची उठा दी जाए कि आप उनकी तरफ ना देख सकें, वो आपकी तरफ ना देख सकें। तो एक भाई जो कि बहुत नाराज़ था, उसने दूसरे भाई से कता ताल्लुक़ करने की वजह से ये फ़ैसला किया कि भाई ये जो दरमियान में लॉन है, इसको हम ख़त्म कर देंगे और इसके दरमियान में लकड़ी की एक दीवार बनेगी, जिसकी वजह से उनका घर अलहदा हो जाएगा, हमारा घर अलहदा हो जाएगा। ये कहानी मैंने कहा आपको बिल्कुल ऐसे लगेगी जैसे आपकी मेरी हम सबके मुआशरे में इर्द-गिर्द लोगों के रहने वालों की कहानी है। ख़ैर, उसने एक बढ़ई को बुलाया और उसको कहा कि तुमने लकड़ी का काम करना है और ये दीवार जो है 2 दिन में ख़त्म कर देनी है। मैं शहर से बाहर जा रहा हूँ, जब मैं वापस आऊँ तो मुझे ये काम मुकम्मल चाहिए। मैं नहीं चाहता कि हमारे और मेरे भाई के घर के दरमियान में एक दूसरे की हम देख भी सकें एक दूसरे को। उस बढ़ई ने कहा ठीक है जी, हो जाएगा। अब वो साहब उसको काम हवाले करके शहर से बाहर चले गए। उस बढ़ई ने जब वापस आया तो देखा कि उसने बजाय इसके कि एक दीवार बनाता, उसने उस तालाब के ऊपर एक पुल बना दिया था जो उनके लॉन से साथ वाले भाई के लॉन तक एक रास्ता बन गया। अब जब वो वापस आया तो उस शख्स ने कहा कि मैंने तो बढ़ई को कहा था कि उसने एक दीवार लकड़ी की बनानी है, ये कहाँ से उसने पुल बना दिया। खैर, वो इसी शशोपंज में था, उसको देख रहा था। जब वो उस पुल के पास खड़ा हुआ और उसने देखा कि तालाब के ऊपर एक पुल बना हुआ है जिसका दूसरा सिरा जो है वो भाई के घर में जाके उतरता है। तो इसी असना में उसका जो दूसरा भाई था, वो भी उस पुल के दूसरे सिरे पर आके खड़ा हो गया। और उसने जब देखा कि शायद मेरे भाई ने ताल्लुक बचाने के लिए ये पुल बनवा लिया है जिसका एक सिरा उसके घर में है, दूसरा सिरा हमारे लॉन में है, तो वो बड़ा खुश हुआ और उसने आवाज़ दी कि भाईजान आके गले तो मिले। और यूं दोनों ब्रिज क्रॉस करके एक दूसरे के पास आए और दोनों ने गले मिला, गिले शिकवे दूर हो गए। किसी ने उस बढ़ई से पूछा कि आखिर तुमने ये जो दीवार बनानी थी उसकी जगह ये पुल क्यों बना दिया? तो उस बढ़ई ने कहा कि जब साहब ने मुझे काम दिया, ये चले गए, तो मैं इनके घर का जो चौकीदार है उसके पास बैठा हुआ था, तो मैंने पूछा आखिर क्या हुआ? तो उसने मुझे बताया कि इन दोनों में बहुत प्यार था, लेकिन पता नहीं किस बात पे रंजिश हुई है और उसके बाद एक भाई ने फैसला कर लिया है कि वो दीवार बनाएगा। तो वो बढ़ई कहता है कि मैंने उसी लम्हे सोच लिया था कि मैं अगर हो सका तो इस रंजिश को ख़त्म करने की कोशिश करूंगा और उसका तरीका मेरे पास यही था कि मैं बजाय इसके कि एक दोनों के घर के दरमियान में दीवार बनाता, मैंने एक पुल बना दिया। अब इस कहानी को मैंने अपनी ज़िंदगी में एक दफ़ा इस्तेमाल किया और जब पहली दफ़ा इस्तेमाल किया उसका जितना मुझे कह सकते हैं कि मैंने उससे उसके लुत्फ़ उठाया, उसके बाद फिर मैंने इसको बार-बार इस्तेमाल किया और अब मेरे हल्का अहबाब में शामिल काफ़ी लोग जो हैं, वो इस टेक्नीक पे काम करते हैं। अब टेक्नीक बड़ी मज़े की है। मेरे 2 दोस्त हैं जो कि जिनका मैं मुश्तरका दोस्त हूँ। वो किसी बात पे आपस में कुछ दिन से थोड़े ख़फ़ा थे, रंजिश दिल में आई हुई थी कि मेरे पास आके उनमें से एक साहब ने कहा, उसने कहा यार वो जो दूसरा दोस्त है, वो तो बस ऐसे ही है यार, उसने तो मेरे बारे में जो है ना वो पता नहीं क्यों इस तरह की बातें शुरू की हुई हैं। तो मैंने उसको कहा यार पता नहीं उसने किससे आपके खिलाफ बात की होगी। मुझसे तो अभी कल मुलाकात हुई है और वो आपके बारे में इतनी अच्छी-अच्छी बातें कर रहा था यार, उसने तो कहा था कि तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो और मैंने तो उसकी बातों से अंदाज़ा लगाया कि आप दोनों का बहुत प्यार है। अच्छा ये बात सुन के वो जिसको कहते हैं ना खुशगवार हैरत उस बंदे को हुई। खैर वो मेरा दोस्त वापस चला गया। इसी तरह कुछ दिन के बाद दूसरे दोस्त से मुलाकात हुई, बातों-बातों में दोस्त का तज़किरा हुआ, तो उसने भी यही कहा कि यार बस वो आजकल मुझसे खफ़ा है, वो बंदा ही ऐसा है। तो मैंने कहा यार पता नहीं क्यों तुम्हें ऐसा लगता है, मेरे पास वो कुछ दिन पहले आया था, उसने तो तुम्हारे बारे में बड़ी अच्छी बातें की, उसकी सोच बड़ी मुस्बत थी और वो कह रहा था कि तुम उसके अच्छे दोस्त हो। अच्छा ये बात सुन के उसको भी खुशगवार हैरत हुई और वहीं पे बैठे-बैठे मैंने फ़ैसला किया, मैंने कहा यार आप उसको फ़ोन करके किसी दिन बुला लो, किसी दिन बैठते हैं, गपशप करते हैं। वो कहते हैं हाँ यार मैं भी फ़ोन करता हूँ। उस साहब ने फ़ोन किया दोस्त को और वो शायद चूँकि उनको मैं बता चुका था कि वो आपके बारे में बड़ी अच्छी बातें करते हैं, बड़े अच्छे अंदाज़ से उसने जवाब दिया
और बात का मकसद ये था कि दोनों ने फैसला किया कि भाई हम कल किसी शाम को किसी जगह पर बैठते हैं और यार गपशप करेंगे। और मुझे बड़ी खुशी हुई कि उनकी दोस्ती कायम हो गई। अब आप अगर ज़िंदगी में देखें ना, तो अक्सर ऐसे होता है कि आपसे कोई दोस्त, मुश्तरका दोस्त है, कोई बात करता है, तो आप उस बात को बढ़ावा भी दे सकते हैं, उस बात को ख़त्म भी कर सकते हैं। बढ़ावा देने का मकसद ये है कि अगर आप उसकी बात सुनते रहते हैं और कहते हैं हाँ यार ऐसे ही है, बस लोग ऐसे ही हैं, तो उसके दिल में जो रंजिश है वो बढ़ती जाएगी, वो एक दीवार बन जाएगी। और उसके मुकाबले में अगर कोई कभी आपसे कहे ना कि भाई फलां ने मेरे बारे में सुना है, ऐसी बात की, और आप सिर्फ इतना कह दें नहीं यार मेरे सामने तो उसने तुम्हारी बड़ी तारीफ की थी, यकीन माने आपकी जितनी ज़ाती रंजिशें हैं, जितनी आपकी ख़ानदानी रंजिशें हैं, जितने भी आपके कारोबारी मसाइल हैं, वो बहुत हद तक कम हो जाएंगे। और मैंने इस टेक्निक से इतना लुत्फ़ उठाया। और कभी कोई मेरे आके मुझे ये कहे कि भाई फलां शख्स जो है उसने मेरे बारे में कोई बात की है, तो मैं हमेशा कहता हूँ यार पता नहीं क्यों, ऐसा तो नहीं है। मेरे साथ तो जब भी बात हुई वो आपके बारे में बहुत अच्छा तज़किरा करते हैं। तो मैंने देखा है, जिसको कहते हैं ना कि लम्हों में सोच बदल जाना, इसका ये फ़ायदा होता है। और मैं ये चाहता हूँ कि आप और मैं मिल के एक काम करें कि अगर किसी तीसरे शख्स के बारे में कोई बात हो रही है, तो वो मस्बत होनी चाहिए। और अगर आपको लगता है कि इतना सा झूठ बोलने से, किसी को ये कहने से कि नहीं यार हरगिज़ ऐसा नहीं है, दूसरा शख्स तुम्हारे बारे में बहुत अच्छा सोचता है, आप लुत्फ़ उठाएँगे कि कितनी खूबसूरती से एक दूसरे के साथ छोटी-छोटी रंजिशें ख़त्म होती हैं और ताल्लुकात बेहतर होते हैं। अल्लाह ताला हम सबको मिलजुल कर रहने की तौफीक अता करे।